अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान। माघ महात्म की कथा से दो त्याग दे और पढ़ लेने कहीं भोग पैना। तो उसके बाद फिर जो संग्रांद महीने का नाम सुना है जाना। फिर थोड़े समय बाद ऊपर जाकर लंगर पानी छक लेना। फिर मुड़ के भगवान की कथा में बैठ जाना। हरे कृष्ण धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सुखा हो अपि तथा धन्या कृष्ण लोकम फल प्रदः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रेत। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तां नमामि हरि परम। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
आई गई संगत हूँ सारी शुरू कर दवा। हरे माघ मजन संग साधु हर का नाम ते आए सुन सब नानो कर। जिथे कपड़ा नहीं पिछे बनाए तो सारे पिछले भी कपड़े। जन्म कर्म मल इधर जन्म कर्म मल ओस मन से जाए काम क्रोध न होई लोभ सच्चे मार्ग चल अड़सठ तीरथ सगल पुन जीव दया पर कृष्ण देव दया सुजान जिन मिलया प्रतापन नानक तिन गुर मात सुखे से पूरा गुरु मेहमान माग सुखे से पूरा गुरु मेहमान। हरे आज ना एक तुसी पैदा करके जाओ वो ये है भी असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना और श्री कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है।
और किसी की परवाह नहीं करनी। कहने दे ओ लोकी जो कुछ कहते, अभी सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। अति कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। सानू भावें कोई पखंडी कहे, लोभी कहे, कामी कहे, लालची कहे, क्रोधी कहे, कुछ भी कहे, कोई साडी निंदा करे, चुगली करे, उसकी परवाह नहीं करनी। कोई करे निंदा, कोई करे चुगली, कोई करे निंदा, कोई करे चुगली, कोई करे निंदा, कोई करे चुगली, कोई करे निंदा, कोई करे चुगली। अभी सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। अभी सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अभी सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अभी सब कुछ सहना है, जब तक रहना है। ये दुख आ जाए तां भी कृष्ण का नाम छड्डना नहीं है। ये सुख होवे तां नहीं छड्डना। मेरे दुख में भी कृष्ण, मेरे सुख में भी, अभी दुख सुख सहना है, जब तक रहना है। अभी दुख सुख सहना है, जब तक रहना है। कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण और बुल्ले शाह ने लिखा मूँह आई गल न रहिंदी है, ते मूँह दे विच किहड़े आने चाहिए? कृष्ण कृष्ण आना चाहिए। और मेरी जीभा पर कृष्ण, मेरे होठों पर कृष्ण, मेरी जीभा पर कृष्ण, मेरे होठों पर कृष्ण, मेरी जीभा पर कृष्ण, मेरे होठों पर कृष्ण, मेरी जीभा पर कृष्ण, मेरे होठों पर कृष्ण। कृष्ण जिंदगी का कहना है, जब तक रहना है। कृष्ण जिंदगी का कहना है, जब तक रहना है। अभी कृष्ण कृष्ण कहना, अभी कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक। अभी कृष्ण कृष्ण कहना है, जब तक रहना है। हरे कृष्ण। जरा इथों बोलो हिरदे, हरे कृष्ण। फिर कृष्ण भगवान का स्वरूप भी अंदर आना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। असी कृष्ण जी दे हैं।
कृष्ण जी हमारे हैं, पर असी कृष्ण जी नूं छड्ड बैठे, भुल बैठे, उन्हां दे अलग हो गए, तां असीं दुख पाया करते हैं। और भगत रविदास महाराज जी ने जो मीराबाई के गुरु जी थे, उन्होंने कहा ना, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है, कहो रविदास आस लगती हूं, चिर पयो दर्शन दे। इतने धार्मिक होते हुए भी तुम सारस की जोनी को क्यों प्राप्त हुए? बानर के इस प्रश्न के उत्तर में सारस ने कहा, हे बानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को दान दिया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा करवाया था, क्योंकि उस समय तुमने यह दान, उस समय मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा दान अपने पास रख लिया था, ब्राह्मणों को नहीं दिया था। ब्राह्मणों को तो नामात्र का थोड़ा सा अंश ही दिया था। अपने इस पाप के कारण मुझे काल सूत्र नामक नरक में रक्त से भरी कीच में गिराया गया। उस रक्त की दुर्गंधित कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे डाल दिया गया। मैं उसे चाड़ का नरक भोगता रहा। नरक में कौवे तथा गीध मुझे नोच नोच कर खाने लगे। काल सूत्र नरक में पल पर काटना भी घोर कठिन था, तभी मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। दान हड़पने के पाप के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा तथा दूसरे पाप अर्थात अपनी बहन के घर से कंसे का बर्तन चुराकर एक जुहारी को देने के कारण मुझे जय सारस का शरीर प्राप्त हुआ है। जय जो माता सारस के रूप में मेरी पत्नी को तुम देखते हो, जय उस जन्म में ब्राह्मणी थी तथा इसने जय कंसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कभी तुम अपने और हमारे पूर्व जन्म के बारे में क्या जान चुके हो? अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अगले जन्म में हम और तुम दोनों तीनों ही हंस बनेंगे तथा जे माता सारस मेरी पत्नी होगी, हम दोनों ही काम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके अलावा प्रभात पश्चात तुम्हारा जीवन कल्याण जोनी में होगा, कल्याणी जोनी में होगा। इस जोनी के पश्चात हम दोनों को मानव जोनी प्राप्त होगी। मानव जोनी में सत्कर्म अर्थात पुण्य कर्म, पाप कर्म दोनों ही करने को पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। ये हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम बुरा कर्म करेंगे या अच्छे कर्म करेंगे। ये तो इंसान को भगवान ने छुट्टी दी है, सोचना भगवान ने दिमाग भी देता है।
कि बुरा कर्म करना है कि अच्छा कर्म करना है। हरि गुरु परमात्मा ने दिमाग दिया है। इसमें आदमी स्वतंत्र है। जरा बोलो ना जिंद्र। और अपना रास्ता आप ही इंसान तैयार करता है। नरक में जाने का रास्ता भी आप ही तैयार करता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता भी आप ही तैयार करता है, और वैकुंठ लोक में जाने का रास्ता भी आप ही तैयार करता है। हरे कृष्णा। बानर ने कहा, हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी पूजा की थी और अब भी स्तुति करता हूं। हे सारस, तुम अपनी पत्नी सहित सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा अज्ञान दूर कर दिया है, अतः अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। प्रेत ने अपनी कथा कहने के बाद कहा, हे ब्राह्मण, नदी के तट पर मैंने जब बानर और सारस के वार्तालाप को सुना तो मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ ही मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी कम हो गई। हे ब्राह्मण, गंगा जल के आश्चर्यजनक प्रभाव मैं देख चुका हूं, इसलिए मैं आपसे गंगा जल मांग रहा हूं। मैं बहुत दुखी हूं। गंगा जल पीने को मैं ललायत हूं। गंगा जल की महिमा बहुत है। वर्णन करते हुए प्रेत ने कहा, एक ब्राह्मण ग्रामीण के भजन पूजा करवाया करता था। एक बार उसने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में मंत्र का जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और 8 वर्ष तक मेरे साथ ही जहां पर निवास करता रहा। 8 वर्ष बाद उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उसकी अस्थियां एकत्र करके तथा उन्हें ले जाकर कानखाल में गंगा जी के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। देखो गंगा मैया की महिमा। गंगा की धारा में अस्थियां गिरते ही वह राक्षस साधारण राक्षस योनि से मुक्त होकर देवलोक को चला गया। हरे कृष्णा। प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, गंगा जल के इस अद्भुत तथा चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया है, लेकिन स्वयं कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान नहीं किया। यही नहीं, मैंने कभी भी उस दान के भार से मुक्त होने का उपाय नहीं किया। इन समस्त अपकर्मों के कारण ही मुझे जब प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब मैं इस योनि में अत्यंत दुखी हूं। मुझे इस योनि में भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा है।
मैं अत्यंत दीनहीन तथा दीनहीन दशा को प्राप्त हूं। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे श्रेष्ठ, अब कृपा करके गंगा जल देकर मेरा शीघ्र उद्धार करने की कृपा करें। प्रेत के उपरोक्त वचन सुनकर उस पुण्य आत्मा पथिक के हृदय में प्रेत के प्रति करुणा जागृत हो गई और उसने दया से वशीभूत होकर उस प्रेत को त्रिवेणी का जल पिला दिया। प्रेत ने त्रिवेणी का जल पीने के बाद उस जल से अपने मस्तक पर अभिषेक कर लिया। अभिषेक मैंने छिट्टा मार दिया, स्नान करा दिया। उसके फलस्वरूप उस प्रेत की काया छूटकर उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। उस दिव्य शरीर धारी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा मैया जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद, शारद और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा ना होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर क्यों धारण करते हैं? गंगा जल के समान महिमा में ना तो कोई सिद्ध है और ना गति ही है, ना सिद्धि है ना गति है। श्री गंगा मैया सर्वोपरि है। भक्ति पूर्वक गंगा मैया में स्नान करने से सेवा करने वालों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। आपने मुझे गंगा जल पिलाकर मेरा उद्धार किया है, अतः ईश्वर हर प्रकार से तुम्हारा भला करे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद देकर वह मुक्त हो चुका प्रेत दिव्य रथ में बैठकर भगवान के धाम को गया। श्री गंगा जी गंगा जल, प्रयागराज तथा माघ स्नान के महात्म्य को सुनकर कथन सुन रहा प्रसाद माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए प्रयागराज चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर उसने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा दिव्य दैवक शरीर प्राप्त हो गया। दिव्य शरीर प्राप्त कर वह मुक्ति भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तब गंधर्वगण उसकी स्तुति करते हुए उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे और देव ललनाएं अभिवादन करने लगी और वह दिव्य विमान पर सवार होकर इंद्रलोक के प्रस्थान कर गया। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश ने ब्राह्मण वेद निधि से कहा, हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्ने एवं पिशाच योनि धारणी समस्त गर्भ गंधर्व कन्याएं यदि जहां के से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करें तो इन सब को तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमश के ये वचन सुनकर के सब के सब बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें
उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमश ने कहा, आप सब तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान के से अज्ञान, पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थ राज प्रयागराज में अनुष्ठान करने पर भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की थी। इसी पावन तीर्थ राज में स्नान करके देवादि देव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, भगवान शंकर की जटाओं से अवतरित भागीरथी गंगा जी समस्त पापों, तापों, संतापों को हरने वाली है। वे समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली है। अत्यंत दुखों का निवारण करने वाली है। दीर्घायु देने वाली है। पुत्र पौत्र, धन, वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए समर्थ सिद्धगण उन्हीं की सेवा करते हैं। वे भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। इसके जल में भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में गंगा जी के साथ सूर्य सुधा जमुना जी तथा सरस्वती जी भी है। इन तीनों पाप नाशिनी महानदियों का संगम सर्व पाप नाशी तथा दिव्य फलदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के पापों तापों का समूह नाश होकर नरक यातना तथा आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयागराज की महिमा की अन्य कथा सुनाते हुए महर्षि लोमश ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने महर्षि ऋषि की पूजा अर्चना में बाधा प्रस्तुत की थी। महर्षि ऋषि ने क्रोधावेश में उस गंधर्व को श्राप देकर कौवा बना दिया था। तब गंधर्व इन्हीं तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करने से कौवे की जोनि से मुक्ति पाकर पूर्ववत गंधर्व बन गया था। शास्त्र प्रमाण है कि सदा से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए याग, हवन, दान व स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने भी यहीं पर अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कच्छप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयागराज में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई।
यहीं पर योगेश्वर सनत सनंदन सनत कुमारों को दिव्य महाज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ पश्या उर्वशी को देवराज इंद्र के शापवश स्वर्ग में निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के शाप से मुक्ति प्राप्त कर ली, स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया था। हे विप्र, वेद निधि सत्य ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा अपरंपार है। उन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवताओं, ऋषियों को, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयागराज वास्तव में परम वंदनीय हैं। इनके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्तियां और मोक्ष की प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत ही तीर्थराज प्रयागराज की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में ब्रह्मा भी, नारद जी, हजार मुख वाले शेषनाग भी पूर्ण असमर्थ है। महर्षि लोमश के आदेश के अनुसार ब्राह्मण वेद निधि तथा उनके पुत्र आग्ने एवं उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति से भगवान का भजन करते हुए त्रिवेणी नदी में त्रिवेणी के संगम जल में स्नान किया। उसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणियों को पिशाच योनि चमत्कारी प्रभाव हुआ से छुटकारा प्राप्त हो गया। छुटकारा प्राप्त होकर उन्हें पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर परमात्मा वेद निधि ने श्रद्धा और भक्ति से आप्लावित होकर महर्षि लोमश से निवेदन किया, हे दया में आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही इन 6 प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। हे जति श्रेष्ठ, अब मैं समस्त प्राणी आपकी शरण में हैं। आप कृपा करके इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। ब्राह्मण वेद निधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे ऋषि कुमार आग्ने, अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अतएव अब वह इसके पश्चात के कर्तव्यों का पालन करे। वह युवा है तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है। अतएव तुम्हारे पुत्र आग्ने का अब वह कर्तव्य है कि वह वेद विधि मुताबिक शास्त्रों की विधि से इन गंधर्व कुमारियों का पानी ग्रहण करे। इसके पश्चात महर्षि लोमश के आदेश अनुसार तथा अपने पिता के सानिध्य में अग्नि ने पूर्ण शास्त्रों विधि से इन 5 गंधर्व कुमारियों के साथ अपनी पत्नी रूप में पानी ग्रहण कर लिया। अपनी मनोहर सिद्धि के हर्ष में आनंदित होकर वे गंधर्व 5 गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार आग्ने आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार आग्ने भी पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न थे।
और गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। कथा का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयागराज और माघ महात्म का जय दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरम है। इस समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रतिपाठ करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ महात्म का श्रवण करने के पश्चात गौदान, वस्त्र दान और स्वर्ण दान सहित पाठ का पूजन करना ब्रह्मतुल्य माना गया है। इस महात्मा को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के तुल्य है। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने के लिए के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ महात्म का पठन पाठन अथवा श्रवण पूर्ण श्रद्धा सहित करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सटीक मार्ग है। ओम श्री प्रयागराजाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। इति श्रीमद् पद्म पुराणे माघ महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त हुआ। इति माघ महात्म सारा ही समाप्त हो गया। थोड़ा सारे का स्नान सफल हो गया। सारे ने अब माघ महात्म की कथा श्रवण की है ते हुण जो साडा संगरांद नूं महीने का नाम सुनाते, काशी नूं काशी के व्रत की कथा सुनाते। संगरांद अगली 14 तरीक की है, एकादशी हुण अगली 17 तरीक की है ते 14 तरीक नूं साडा जन्मदिन भी है। उधर फिर तुहानूं चुल्हा ही नींदा है। सारिਆਂ ने याद रखना। और हुण तुसीं संगरांद का महीने का नाम सुनना और सुनना सिर ढक के। बोलो हरे कृष्ण। किते फिर भी ले आई मेरे माल का आज की सदखनी करी। किते फिर भी ले आई मेरे माल का आज की सदखनी करी। फिर भी ले आई मेरे काम जी आज की सदखनी करी। सानू फिर भी ले आई मेरे साई कड़ी सुलखणी, साई कड़ी सुलखणी। जो सौ नाल बिहावे, जो सौ नाल बिहावे। हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, हे भगवान कृष्ण, सबना दा भला होवे, सबना दा शरीर तंदुरुस्त रहे, आदि व्याधि बाधी सबना ते रहत होन और चरण कमलों की भक्ति मिले। सबना तुहानू भी मिले, मैनू भी मिले। भक्ति के बगैर जीवन व्यर्थ है। आओ महीने का नाम श्रवण करो। माज महला पंजवा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के बीच कर कृपा मेलो।
चार कुंत दिस भर में थक आए सब की तेन तुद से बाहरी किते न आवे काम जल बिन साग कुमलावती उपजै नाही दाम हर नाहन मिलिए साजन कत पाइए विश्राम जित कर हर कंत न प्रकटई पटनगर से ग्राम सर्व श्रृंगार संबोल रस सन देही सब खान प्रभु स्वामी कंत कहूँ मीत सजन सब जन नानक की बेनंती कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका निचल इतर चित बिच समझ प्यारे दुनिया कूड़ा पाना है जिन्ना नाल तैं लाई दोस्ती होना भी चले जाना है सब दे सिर पर काल कूबदा क्या राजा क्या राणा है एक नादा बिच कवरंद बासा एक नादा बिच शमशान केतर चरण गुरां दे फड़ जे पव सागर तरना है मेरे नाल में बोल कुछ ये है दुनिया रहन मशापर पूजन सवेरा करना है राजा प्रजा और रानियां कालच बीना करना है मौज दास बिच सच्ची दरगा सीता अपना इतर चितवल तू मन मेरे जो लिखिया सो होना है साईं दैनो नहीं बतलाया ना पिटना ना रोना प्रेमी पैर पसार का एक दिन रज बधेरा सोना है देश सुधारा चेत मरना ताकियों सुत्या समा खोना है बसाख बास जंगल बिच तेरा कानू महल उसारे हैं ऐसे करता मौज बहारा अगे दो जग पारे हैं रावण जैसे बड़े हंकारी सभी काल में मारे हैं मौज दास जद नहीं छिड़ाने तेरे तेरे खरे बसाख बसाना सारे जिंदे मेरिए इथों लग गए पारी पारी रावण कंस ते हर नाकश नु जान दुनिया सारी तनंतर जिहां दी कोई न चल मौत दे अगे जारी
देश सुधार कबीशर कहंदा दुनिया ऐथे ही हारी। विसाख बास जंगल विच तेरा कानू महल असारे ऐथे करदा मौज बहारा अकै दो जग। रावण जैसे बड़े हम सभी काल ने मारे मौज दास जद नहीं छड़ान जेड़े तेरे घरे पिया। जेठ जोर तेरा चलना है अगे मौत रवानी दे दरगाह दे विच मिले सजानी क्यों दिल विच पीले कहानी। इस काया ने सदा नहीं क्यों कागज विच पानी दे मौज दास विच सच्ची दरगाह दुधों पानी शानी। हाड़ हरी दे सिमरन बाजों दरगाह तक खामेगा औखी काटी मुश्किल पैंदा नंगी पैरी। धर्मराज ने लेखा लेना उठी खल लोहा में मौज दास फिर अमला बाजों तीनों भूख तनामेगा। सावन शौक माया दा कीता भजन दा शौक न कीता तैं। जिस मालिक ने तेनू पैदा कीता उसका नाम न लीता तैं। अपनी हथी जान बोझ के जहर प्याला पीता तैं। मोती राम तू समझ जन्म अकारत पातों पार प्यासर तेरे किस बिद पार उतारेगा। डूंगी नदी कहर दियां लहरां कंडई बैठ पुकारेगा। उठे तेरा कोई भी न साथी रो रो के कहाँ मारे। मोती राम तू समझ जित के बाजी अस्सू आस चोट प्यारे की पब सागर नो तर ले तू। मानस दे तैनू मिली है हुण जो करना सो कर। शब्द गुरां दा लैके बंदिया दिल अपने विच तर मौज दास सत गुरां नू मिल के जून 84 तर। तब तक करो संतां दी संगत एह नफा जिंदगानी। दिन दिन उम्र कटैंदी चाहे मान जो गुरुआं दे भजन बिना ना बेदी कोई इस पर। एक दिन ऐसा आना हो बंदिया उठ नहीं लंघना पाना। कद तक किस्मत माड़ी तेरी पाप बथेरे करता है। दिन रात तू फिर भटकदा
सिर ते मेने हजारा चलदा है, कतक किस्मत भली उना दी जिन्हां ने सिमरन कीता है, ओ ता अमर जगत विच होवे जिन्हां ने भजन कीता है। कृष्ण नाम दा अमृत प्याला बंदिया भर के कदी न पीता है, मोती राम तू समझ जन्म अकारत, मकर मौत नहीं है सुझदी इस मूरख अलबेले, 9 महीने रहा गर्भ में भूल गया उस बेले, गल बिच संगल तेरे पाना लैना तोर अकेले नो, एक दिन छड़ के जाना बंदिया इस दुनिया दे मेले, एक दिन छड़ के इस दुनिया दे, ओ प्रभु नू याद न कीता कीती गल नकारी तैं, ऐसा नाम अमोल हरि दा ना लीता एक बारी, बार बार समझांदे एक ना जरा बिचारी, मोती राम तू समझ जित गए बाजी, ओ प्यारे तेरे लग गए तुम कर ले फिक्र तैयारी, चेता भुल गया रूहानू अपनी अपनी बात, मौत बछोड़ा पांदी जांदी तियां पुत्र नारी दा, तू ले देख तमाशा बंदिया इस पदे हरे कृष्ण दा, माग मौत ते डर के कहो कहाँ लोक जाना है, जिथे जाना उथे पाना, हरे मौत लियांदी कन तू क्या राजा क्या राणा, एक ना दा बिच कबरां दा पासा, एक ना दा बिच शमशान, एक ना दा बिच कबरां दा पासा, एक ना दा बिच शमशान। हुण जिहड़ा अज महीना चढ़िया वो सुनो, अज संगरांद है, अगली संगरांद 14 दी है। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। भगवान का नाम प्रेम नाल बोलना, फाहा नहीं पटना। ऐसे हिरदे ते मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। हरे कृष्ण। भगवान नूं आवाज मारनी तां उहदा रस होर होना चाहिए। उसका तीए तराफू नूं भी हाक मारनी तो उहदा बलाला होर तरह का। भगवान नूं आवाज मारनी तां अंदर ते इथों गज ने हिरदे ते पुकारिया तां ही भगवान आए। द्रौपदा ने हिरदे ते पुकारिया, पहला वो होरना पर आस रखती रही द्रौपदा भी, ओ मेरे है ओ मेरे है, पर किसी ने साथ नहीं दिता। जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण।
आज इस कथा का लास्ट दिन है और विश्राम है कथा ना, और इसके बाद फिर कथा ऋषिकेश होएगी, हरिद्वार गंगा के किनारे। और नाले दिन गर्मियां दे रखे भी जिन्ना मर्जी नहाइयो, पाला भी नहीं लगना ते नाले किसी नूं लेप भी नहीं चाहिए। गर्मियां नूं जिथे मर्जी जगह मिल जाए उत्थे सो जाओ। ते वो कथा तुहाडी तरफ ते है, सारी संगत की तरफ ते। जेड़ा तुसी सानू माड़ा मोटा तेल फुल चलाते ना, वो असी इदां दी जगह पे चलाते। और साल दियां कितनियां कथा हो जानियां, पहली फरवरी महीने की कथा, फिर गुरु पूजा की कथा, फिर जन्माष्टमी की कथा, फिर वृंदावन धाम की कथा, और फिर मेरे गुरु महाराज बाबा बेली राम जी की उन्हां दी कथा, फिर हरिद्वार कथा, फिर वृंदावन कथा। और वृंदावन भी हुण माड़ी मोटी होर जगह खुल गई है फिर। और हुण असीं चाहते भी हौली हौली अगले रोड नूं लग जाइए जाके भी वो रोड नूं सानूं वो रोड सानूं मिल जाए इधरले पासे नूं। और होना ताही है, थोड़े थोड़े भैनों पैसा पैसा जोड़ कर करो वीरे का ब्याह, और थोड़ी थोड़ी सेवा अपनी खुशी नाल। जो भी थोड़ी तेल फुल तुसी अर्पण करते सब प्रभु के अर्पण लगता है, और होर कोई साडा कोई व्यापार नहीं किसी किस्म का है। और दूसरे नंबर इत्थे भी संगतां बहुत तंग होंदियां सियां, जे असीं कहीए भी उत्थे चल जाओ तो कहंदे असीं इत्थे ही रहना, भावें कुंजा ही सौना, इत्थे ही रहना, बाहर नहीं जाना। तो संगतां वास्ते हुण वो परले कमरे होर बनाए है, और ऊपर हुण लेंटर भी पैना है तीसरी मंजिल का। ये संगतां वास्ते ही है, साडे वास्ते दो रोटियां। संगतां दा पैसा संगतां दे नां दे लारे, भगवान दे अर्पण लारे। ये स्थान संगतां वास्ते ही है, वृंदावन भी। और जो कुछ भी है साडा तां कुछ भी नहीं है, जो संगत लियांदी वो संगतां दे अर्पण कर दिंदे। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और अपनी खुशी नाल जो किसी खुशी है वो सेवा पा सकता है। और नामदान भी आज संग्रांद है, नामदान भी देने हैं, ऊपर जाके कमरे के नामदान भी ले सकते हैं। ते हुण ये नहीं कहना भी इसी महीने नहाते या इसी महीने आए, हुण नहाना का भी रोज ही हुंदा ही है। भगवान की कथा रोज सुननी। जेडे लोकल संगतां साडियां वो इन्हां क्योंकि इसी महीने आए तो हुण अगले महीने छुट्टी करनी, छुट्टी नहीं करनी। भगवान की कभी छुट्टी नहीं लेनी, चलता ही रहे काम भगवान के नाम का। अब प्रभु कृपा करो ए भांति सब तक भजन करूं जिंदा। रोज कथा करते असीं 12 महीने, यही टाइम सवेर का। और सब संगतां ने याद रखना है। और जून महीने की तरीक मैनू मूँह जबानी है नहीं आती, तो 10 ही दिन ही तुहानूं भी कहा दे उत्थे हरिद्वार बाबे तुसीं गठ गठोड़ू बन लेना। हरे कृष्ण। वृंदावन का गठ गठोड़ू, वृंदावन भी इसी तरह कथा होनी है। आओ हुण इस महीने का नाम श्रवण कर लो। हरे कृष्णा। फल गुण नंद उपार जना, अज फक्कण महीना चढ़िया। अज होली की लीला भी देखने वाली होनी है। रास लीला भी होली खिलान गया। अज होली चढ़ गए, बरसाने भी होली होया करती, वृंदावन शुरू हो गई है होली। फरगुण नंद उपार जना, हर सज्जन प्रकटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिला।
सेज सुहावी सर्व सुख हुन दुखा नाही जाए। इछ पुनि बड़ पाकनी बर पाया हार मिल सैया मंगल गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै न लाए। हलत पलत सवारियन निचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बहुड़न जन में ताए। दीपा एक अनेक गुण हर नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाही है जिसनो दिल न कमाए। फक्कण फिकर मौत दा है नहीं मैं जद ते सतगुर पा। फक्कण फिकर मौत दा मैं जग ते सतगुर। मानस देही सुफल फली है गुरुआं दा नाम ते। शब्द गुरां दा कन्नी सुन के हिरदे बिच बसाया है। मौज दास सतगुरां दा जश वेद पुराणी दा। मौज दास सतगुरां दा जश वेद पुराणी दा। जिन्हां ने नहीं सुनिया फिर सुन लो। फाल्गुन महीना चढ़िया। हरे कृष्ण